Hello everyone, welcome to 15-minute series, and today we are going to discuss a very important topic related to social issues, and that is POCSO Act 2012. POCSO means Protection of Child from Sexual Offences Act in 2012. This was in news recently as well. So we will try and discuss the broad perspective of this act. So let's begin our discussion. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हमें सोशल इशू का कोई भी सेक्शन प्रिपेयर करना होगा तब हमें उसे वल्नरेबल सेक्शन की ब्रॉड कैपेसिटी में प्रिपेयर करना है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चाइल्ड इश्यूज. एंड सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा इंडिया की जो सोसाइटी है उसमें जो मेजर प्रॉब्लम है वो है यूनिफॉर्मिटी of the definition of a child. Basically, who exactly is a child, ये हर जगह पे अलग अलग मेंशन है. जैसे हम एग्जाम्पल की सहायता से बात करें, सबसे पहले मैं बात करूं पोक्सो एक्ट. पोक्सो एक्ट कहता है चाइल्ड वो होंगे जिनकी एज 18 साल से कम है, राइट. सेकेंड एक्ट आता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. इसमें चाइल्ड की एज बताई गई है 16 साल, राइट. फैक्ट्रीज एक्ट में बताया गया है 15 इयर्स एंड चाइल्ड लेबर एक्ट में बताया गया है 14 इयर्स. सो देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द एज ऑफ अ चाइल्ड. सो यहां पे हमें थोड़ा सा रुक के देखना है कि कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे कि चाइल्ड कौन है. सो इन 1992 इंडिया रेटिफाइड अ कन्वेंशन एंड दैट कन्वेंशन इज नोन एज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड्स ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड, UNCRC. और अगर इंडिया ने इस कन्वेंशन को फॉलो किया है तो इसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो चाइल्ड की एज बताई गई है लेस देन 18 years. So every individual who is having age less than of 18 years will be considered as a child, right? एक बात. दूसरा, according to this convention, by virtue of being a child, there are certain rights which we have given to them. First right is right to survival. Second is right to development. थर्ड इज राइट टू प्रोटेक्शन एंड फोर्थ इज राइट टू पार्टिसिपेशन. और इन्हीं चारों को इंश्योर करना इंडियन गवर्नमेंट का मेजर एस्पेक्ट होगा, राइट. अब अगर हम बात करें व्हाट आर द वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू द चाइल्ड इन इंडियन सोसाइटी, द वेरी फर्स्ट इशू इज चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, जिसके बारे में हम आज बात भी करने वाले हैं. सेकंड इज चाइल्ड लेबर एंड थर्ड इज चाइल्ड मैरिज. चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को तो हम डिटेल में देखेंगे, बट एक हार्श रियलिटी ये है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इंडिया इज होम टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर्स. और इसका एग्जैक्ट डेटा हम बताएं तो दैट इज 4.35 मिलियंस, which is the largest in the world. So ये ग्लेरिंग रियलिटी है हमारी सोसाइटी की जिसे हमें एड्रेस करना है. नेक्स्ट एस्पेक्ट अगर हम देखें रिलेटेड टू चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, तब हम देखते हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स को, और वो स्टैट्स कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग 53% ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया आर ये जो 53% ऑफ द चिल्ड्रन हैं दे आर सब्जेक्ट टू सम और अदर काइंड ऑफ सेक्सुअल अब्यूजेस. इनके साथ कुछ ना कुछ तरीके का सेक्सुअल अब्यूज होता है. उनका अमाउंट है 53%. ये इतनी बड़ी बात नहीं है, बट जो रियलिटी है वो ये 90% ऑफ दोज ऑफेंसेस आर कैरिड आउट बाय द नॉन पर्सनैलिटीज. जो उन बच्चों के नॉन पर्सन्स होते हैं वो इन बच्चों के साथ क्या करते हैं, ऐसे ऑफेंसेस को करते हैं. ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है, बट इसके साथ साथ एक सोशल स्टिग्मा भी अटैच्ड है. वो यहां से पता लगता है हमें कि ओनली 11% ऑफ दीज केसेस आर बीइंग रिपोर्टेड. सिर्फ 11% ऑफ केसेस ही ऐसे हैं जो रिपोर्ट किए जाते हैं, बाकी रिपोर्ट ही नहीं किए जाते. सो ये हमारी एक बहुत बड़ी रियलिटी है जो हमें देखने को मिलती है, और इस डेटा को हम हमारे ऐसे में भी यूज कर सकते हैं. सेकंड एस्पेक्ट देखते हैं हम कि इन सब के होने के कारण क्या हैं, व्हाट आर द वेरियस कॉजेस बिहाइंड इट. इसको हम दो पार्ट्स में डिस्कस कर सकते हैं. फर्स्ट इज सोशल कॉज एंड सेकंड इज साइकोलॉजिकल. सो अगर हम सोशल कॉज की बात करें, सबसे पहला और मेजर एस्पेक्ट यहां पे ये आता है, देयर इज लैक ऑफ सेफ प्लेसेस. लैक ऑफ सेफ प्लेसेस का एस्पेक्ट ये है, आजकल इंडिया में जो हमारी सोसाइटी है उसमें डुअल करियर फैमिली का ट्रेडिशन चल रहा है. डुअल करियर फैमिली का मतलब है बोथ पेरेंट्स आर, मतलब मदर एंड फादर दोनों क्या है, वर्किंग है. इसीलिए बच्चे को अपने घर में भी सेफ प्लेस नहीं मिलता.
राइट उसके साथ साथ जैसे जैसे जॉइंट फैमिलीज का डिसइंटीग्रेशन होता गया, उसके कारण क्या हुआ, जो फैमिली का एक फंक्शन है, फैमिली का एक फंक्शन है, क्योंकि फैमिली रोल प्ले करती है कंट्रोलिंग एजेंसी का। अगर फैमिली एक कंट्रोलिंग एजेंसी है, वो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म वहां खत्म हो जाता है और ये जो अब्यूज हैं इनके नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ये हमारा मेजर सोशल कारण है जिनकी वजह से हम देखते हैं कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के जो केसेस हैं वो राइज कर रहे हैं। थर्ड कारण हम बात करें तो वो आता है कास्ट से रिलेटेड, बिकॉज ऐसा डेटा में देखा गया कि जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हैं उनमें जो ये अब्यूज के इंसिडेंसेस हैं ये लोअर कास्ट के बच्चों के साथ ज्यादा किए गए। बिकॉज हमें भी पता है कि एनी हाउ they will try to, higher caste people will try to impose their hegemony over them. So to impose that hegemony, these cases are being reported. So these are the major social causes behind the child sexual abuse. And the psychological cause की अगर हम बात करें तो उसमें पहला आता है somewhere down the line, these personalities are psychopaths. Yes, they are psychopaths. But उसके साथ साथ एक और कारण हमें जानना है और वो ये कहता है कि ये वो लोग हैं जो खुद कभी इस पूरी की पूरी सेक्सुअल अब्यूज का विक्टिम रह चुके हैं। दे देमसेल्व्स आर द विक्टिम ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एंड इन द लेटर कोर्स ऑफ टाइम पीरियड में वो खुद क्या बन जाते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं। सो दिस इज द मेजर cause of the child sexual abuse. अब अगर ये सोसाइटी में prevalent है, then there must be some provisions related to the government, that there should be some provisions जो गवर्नमेंट ने किए होंगे related to child sexual abuse। तो पहले हम गवर्नमेंट के provisions की बात करें तो इसको ब्रॉड दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज constitutional provision. Constitutional provision says article 23 and 24, ये दोनों आर्टिकल्स ऐसे हैं जो चाइल्ड के राइट्स को प्रिवेंट करते हैं। मेजरली ये दो आर्टिकल्स ऐसे हैं जो चाइल्ड राइट को प्रिवेंट करते हैं। एक बात, बट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस आर मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज इन स्टैट्यूटरी प्रोविजन देयर इज अ एक्ट नोन एज POCSO एक्ट जिसे लाया गया 2012 में और later on it was amended in 2019. We will see the provisions related to this act as well, but उसके साथ साथ there is also one more statutory provision under section 67 clause B of IT Act 2000 जो बात करता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी की, राइट? चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड ये एक्ट है। सो दीज आर द मेजर प्रोविजंस दैट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड कि ये वो प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू द चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। नेक्स्ट अगर अब हम बात करें पोक्सो के प्रोविजंस की, व्हाट आर द मेजर प्रोविजंस अंडर पोक्सो? सो पहला प्रोविजन ये कहता है दिस एक्ट इज जेंडर इंक्लूसिव। दिस एक्ट इज जेंडर इंक्लूसिव बिकॉज आईपीसी का सेक्शन 375 डील्स विद द रेप्स, राइट? अगर वो रेप से डील करता है तो उसमें सिर्फ फीमेल एस्पेक्ट को कवर किया जाता है, नॉट द मेल एस्पेक्ट। सो दिस एक्ट इज जेंडर इंक्लूसिव एंड this act clearly defines the sexual harassment or sexual offense, and it defines sexual offense as whether it is being penetrative or non-penetrative, it is being aggravated or non-aggravated, whether it is sexual harassment or any other kind of abuse, वो सारे के सारे कवर किए जाएंगे किसमें? इस एक्ट में। और इसके साथ साथ पोर्नोग्राफी को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। सो क्लियरली इसमें अपने एम्बिट को ये बहुत बड़ा करता है अपने प्रोविजंस में। एक बात, दूसरा अगर हम बात करें जो यहाँ पे ओनस होगा प्रूव करने का, दैट ओनस विल बी ऑन द ऑफेंडर, राइट? नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स के प्रोविजंस का भी, स्पेशल कोर्ट्स का भी क्या है, प्रोविजन है। देयर शैल बी सम स्पेशल कोर्ट्स व्हिच विल डील, एंड जो ट्रायल होंगे इन ऑफेंसेस के वो इन कोर्ट्स में किए जाएंगे, राइट? डिस्पाइट बीइंग so much of provisions, there are certain lacunas associated with this act. वो क्या है हमें ये जानना है, क्योंकि एक्ट तो 2012 से आया हुआ है, बट फिर भी यहाँ पे इतने सारे इंसिडेंसेस जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के हैं वो देखे जाते हैं। क्या इनके अंदर लैक्यूना है वो हमें देखना है। पहली अगर हम बात करें रिपोर्टिंग ऑफ द केसेस, बिकॉज
ये हमने अभी डेटा में भी देखा कि ओनली 11% ऑफ द केसेस आर बीइंग रिपोर्टेड. सो इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट इफ वी टॉक अबाउट द सोशल स्टिग्मा एंड द प्रेस्टीज इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. इसीलिए लोग इन इंसिडेंसेस को क्या करते हैं, रिपोर्ट ही नहीं करते हैं. एक बात. दूसरी बात, अगर वो रिपोर्ट करते हैं तो जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है. वहाँ पे जो पेंडेंसी है केसेस की वो बहुत ज़्यादा है, और ये सब चीज़ें होने के कारण इनका जो समाधान है वो नहीं हो पाता. इसीलिए ये लिमिटेशन है इस एक्ट की कि हमें स्पेशल कोर्ट्स को बनाना चाहिए. जो हम सजेशन में अगर बात करें, व्हाट शैल बी द सजेशंस रिलेटेड टू दिस एक्ट, अगर हम सजेशंस को देखें तो सजेशन पहला ये हो सकता है कि यहाँ पे ट्रांसलेटर्स होने चाहिए, सेपरेट प्रोसिक्यूटर्स होने चाहिए. क्यों बात कर रहा हूं मैं इनकी? ट्रांसलेटर्स की बात इसलिए बोली गई कि अगर कोई ऐसा चाइल्ड है जो ट्राइबल चाइल्ड है, ही और शी विल बी मोर कंफर्टेबल इन हिज और हर मदर टंग, तो उसके लिए ट्रांसलेटर की फैसिलिटी होनी चाहिए. वहाँ पे एक प्रोसिक्यूटर होने चाहिए जो स्पेशली इन केसेस को डील करें. वाई? क्योंकि एक प्रोसिक्यूटर जो क्रिमिनल केसेस को हैंडल कर रहा है, वही अगर इन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के केसेस को हैंडल करेगा तो ये जस्टिस नहीं होगा, बिकॉज चाइल्ड की साइकोलॉजी को समझना एक अनदर टास्क है. राइट. थर्ड, अगर हम सजेशन दें, हमारी सोसाइटी में जो सेंसिटाइजेशन है इस इशू को लेकर, इस इशू से रिलेटेड, उसको हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे आखिरी बात जो मैं बोलूँ वो ये कि जो हमारी एजुकेशन है उस एजुकेशन में काउंसलिंग होनी चाहिए चाइल्ड की, कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, सो दैट वी कैन curtail the major aspect of child sexual abuse. I hope you people will like this video. Thank you so much.